पॉलिटिशियंस इलेक्शन के टाइम पॉडकास्ट में वोट मांगते हैं। एक्टर्स अपनी मूवीज को प्रमोट करने पॉडकास्ट में आते हैं। आसान चीज है, हम सब जानते हैं। छोटे से लेकर बड़े क्रिएटर सब पॉडकास्ट बना रहे हैं। इवन एक्टर्स, डॉक्टर्स, क्रिकेटर्स, न्यूज़ रिपोर्टर्स, कॉलेज स्टूडेंट, इवन बिलियनियर्स तक अभी यूट्यूब पर पॉडकास्ट पोस्ट कर रहे हैं। कोई बैठ के बना रहा है, कोई लेट के बना रहा है, कोई ड्राइव करते हुए बना रहा है, कोई खाना खाते हुए, कोई खेत में बैठ के बना रहा है। 2 माइक एंड टेबल चेयर लगाकर सब क्रिएटर्स पॉडकास्ट कर रहे हैं। आखिर इतना पावरफुल कैसे हो गया ये पॉडकास्ट? यह है प्रखर गुप्ता, जो कुछ टाइम पहले यूट्यूब पर सेल्फ हेल्प एंड कम्युनिकेशन का कंटेंट डाल रहे थे, बट 10 महीने पहले ही इन्होंने पॉडकास्ट स्टार्ट किया एंड सिर्फ 10 महीने के अंदर इनके सब्सक्राइबर बेस 2 लाख से 10 लाख हो गए, मतलब 5 गुना ज़्यादा ग्रोथ। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, बट ये सुन के आपको आइडिया मिल गई होगी कि इस नीश के अंदर कितनी फास्ट ग्रोथ है। एक तरफ तो हमें रिसर्च एंड सर्विस बताते हैं कि लोगों का अटेंशन स्पैन कम हो गया है, लोग 1 मिनट की रील भी पूरी नहीं देखते हैं और बार बार उनको नया कंटेंट चाहिए। वहीं दूसरी तरफ लोग 3-4 घंटे के पॉडकास्ट देख रहे हैं, जिसमें ना हैवी एडिटिंग होती है, ना स्टोरी टेलिंग होती है एंगेज करने के लिए, ना ग्राफिक्स होते हैं, ना बैकग्राउंड म्यूजिक होती है, एंड बहुत सारे पॉडकास्ट तो मूवी से भी बड़े होते हैं। तो आखिर इतना बड़ा शिफ्ट आया कैसे? सोशल मीडिया पे शॉर्ट फॉर्म वीडियो कंज्यूम करने वाले ऑडियंस की कमी नहीं है एंड लॉन्ग फॉर्म कंटेंट देखने वालों की भी। एक यूजर इंस्टाग्राम पे रील 3 सेकंड पे स्क्रॉल कर देता है, वही यूजर यूट्यूब पे अगर पॉडकास्ट उसके इंटरेस्ट के टॉपिक पे है तो वो पूरा 3 घंटा भी देख लेता है। इट्स ऑल अबाउट चॉइस। और पॉडकास्ट में एक बात है, पॉडकास्ट देखने के लिए उनको 100% फोकस होने की जरूरत ही नहीं है। मोस्टली लोग पॉडकास्ट कुछ काम करते वक्त ही देखते हैं, जैसे ड्राइविंग हो गया, कुकिंग हो गया, और काम करते वक्त पॉडकास्ट एक बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह ही चलता रहता है। एक फेमस पॉडकास्टर है डायरी ऑफ सीईओ, वो अपने पॉडकास्ट ही हर मंडे मॉर्निंग 7:30 बजे अपलोड करते हैं, क्योंकि उनकी मैक्सिमम ऑडियंस ट्रैवल करते टाइम सुनती है उनका पॉडकास्ट। एक चिल सी कन्वर्सेशन होती है जिसमें आपको अटेंटिव होने की कोई भी जरूरत नहीं होती है। आप बैकग्राउंड में एक पॉडकास्ट को सुन सकते हो और लोगों को ना ये चीज बहुत ही पसंद आती है कि भाई हम काम भी कर रहे हैं एंड साथ साथ किसी की बातें भी सुन रहे हैं, तो काफी इन्वॉल्व एंड फील गुड फैक्टर आता है। और एक और ऐसी चीज है जिसकी वजह से ना पॉडकास्ट बहुत फेमस हो रहे हैं, वो है नेचर ऑफ पॉडकास्ट। एक बार आप ये सारी क्लिप्स देखो। WWE देखते हो? WWF चलता था उस समय में। yes. अभी तो एक ड्रिंक चढ़ गई और बोला कि देख भाई मैं चलाता हूँ इंडियन क्रिकेट। कभी किसी को पेला है आपने? पेला है मतलब क्या होता है? दो मतलब होते हैं पेलने के, बेटा। पहले तू डिसाइड। क्या आप यकीन कर सकते हो कि ये बंदा हमारे कंट्री का फेमस पॉलिटिशियन और एक्टर है? इतने फ्रैंकली बात कर रहे हैं। ये चीजें सिर्फ पॉडकास्ट में ही पॉसिबल है, इंटरव्यू में ना ये सारी चीजें पॉसिबल ही नहीं है। मतलब आपने मीडिया के इंटरव्यूज देखे होंगे, प्री डिफाइंड सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, जबकि जो पॉडकास्ट होते हैं काफी फ्रैंक होते हैं। इसका नेचर भी ऐसा होता है कि भाई 2 बंदे बैठ के अपनी बातें कर रहे हैं, तो इसकी वजह से पॉडकास्ट का नेचर लोगों को बहुत पसंद आता है। लोगों को ये कॉन्वर्सेशन बहुत ऑनेस्ट, रॉ एंड रियल वाली फीलिंग देती है। और यूट्यूब भी चाहता है कि हम मैक्सिमम पॉडकास्ट देखें ताकि उनके प्लेटफॉर्म में ज्यादा से ज्यादा रहें। तो अगर आप आज कुछ सर्च करते हो यूट्यूब पे, तो आपको टॉप 10 सर्च रिजल्ट में आपको एक ना एक तो पॉडकास्ट ही दिख जाएगा। आपने जो सर्च किया है उसके कुछ ना कुछ रिलेटेड ही रहेगा। यूट्यूब खुद पॉडकास्टर की सर्चेबिलिटी बढ़ा रहा है, और यूट्यूब प्रोफाइल में वीडियो के साथ आपने एक टैब देखा होगा अलग से, पॉडकास्ट का आता है, ताकि सारे क्रिएटर्स को एंकरेज कर सकें कि भाई नॉर्मल वीडियो के साथ तुम पॉडकास्ट भी बनाओ और लोगों को हमारे प्लेटफॉर्म पर ज्यादा टाइम तक रोक के रखो। और मैंने ना एक चीज पर्सनली नोटिस की है, यूट्यूब का एक और प्लेटफॉर्म है, म्यूजिक प्लेटफॉर्म, यूट्यूब म्यूजिक, जिसपे आप म्यूजिक बैकग्राउंड में नहीं सुन सकते बिना मेंबरशिप के, बट आप पॉडकास्ट उस पे सुनना चाहो बैकग्राउंड में तो आपको कोई एडिशनल फीस देने की जरूरत नहीं है। अब लोगों के ना फेवरेट एक्टर्स, एक्ट्रेस, पॉलिटिशियन, ये लोग ना अपनी लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं, तो काफ़ी लोग इनसे रिलेट कर पाते हैं। और ये लोग ना पॉडकास्ट में ऐसे बात करते हैं जैसे हम रियल लाइफ में अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं।
किसी भी क्रिएटर को लोगों से बातचीत करना कितना भी अच्छा लगता हो, पर जब तक उस चीज से पैसे नहीं आते ना, क्रिएटर कभी नहीं करेंगे। देखो, अगर क्रिएटर इतनी मेहनत कर रहा है ना, मतलब 2-3 घंटे का पॉडकास्ट बना रहा है, तो उसमें ना पैसे तो बहुत रहेंगे। कुछ तरीके हैं जिससे क्रिएटर्स पॉडकास्ट से अर्न करते हैं। फर्स्ट तो है एडसेंस से, जो यूट्यूब से एड का रेवेन्यू आता है। सेकंड जो है ब्रांड प्रमोशन, जैसे आपने कुछ पॉडकास्ट में माउंटेन ड्यू का प्रमोशन देखा होगा, वाटर ब्रांड्स का प्रमोशन देखा होगा। और ब्रांड्स का फेवरेट है पॉडकास्ट फॉर्मेट, क्योंकि इनको देखने वाली जनता हर एज ग्रुप की रहती है और उनकी स्पेंडिंग पावर भी अच्छी रहती है। और थर्ड तरीका है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है पॉडकास्ट के थ्रू अर्न करने का, जिसमें बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं चलता है कि ये पेड पॉडकास्ट है। अगर कोई पॉडकास्ट थोड़ा भी फेमस हो जाता है तो गेस्ट क्रिएटर्स को ना अप्रोच करते हैं, क्योंकि वहाँ उन्हें अच्छी विजिबिलिटी मिलेगी। गेस्ट जो अप्रोच करके आते हैं ना, वो बहुत अच्छा अमाउंट देते हैं। और आजकल जितने भी बड़े पॉडकास्टर हैं, उनके 50% पॉडकास्ट पेड ही रहते हैं। अगर आपको स्पॉट करना है कि ये पॉडकास्ट पेड है कि नहीं, तो कुछ ये पॉइंट्स है जिससे आपको पता चल सकता है। एक तो सिंपल सा है कि गेस्ट प्रमोशनल लिंक प्रोडक्ट या कोई कोर्स के डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगी, जहाँ से वो इंक्वायरीज या लीड जनरेट कर सकते हैं। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, क्रिएटर लिंक को ट्रैक करने के लिए पॉडकास्ट से कितने क्लिक आए वो ट्रैक करने के लिए अलग से लिंक बनाया है। और सेकेंडली, कोई भी कंपनी का फाउंडर आ रहा है तो वो अपने प्रोडक्ट के बारे में पॉडकास्ट में बार बार जिक्र करेगा। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, एक बार आप ये राज शमानी के वीडियो के टॉपिक देखो, हाउ म्यूडिटी स्टार्टेड, हाउ प्रोनव जॉइन म्यूडिटी ग्रोथ एंड रेवेन्यू, बिगेस्ट चैलेंज ऑफ म्यूडिटी, व्हाई शुड यू वर्क विथ म्यूडिटी। आई एम श्योर कि आपने मैक्सिमम लोगों ने इस कंपनी का कभी नाम तक नहीं सुना होगा। मोस्ट प्रोबेबली ये प्रमोशनल पॉडकास्ट ही था म्यूडिटी की तरफ से। बिना नाम लेके अपन बोलते हैं, जैसे कि जो लीडिंग एक पॉडकास्टर जिनके वीडियो सबने देखे होंगे, उनका अभी रेट चलता है मार्केट में 25 से 30 लाख रुपए पर गेस्ट। अच्छा, दिस इज विदाउट जीएसटी। विदाउट जीएसटी, हाँ, तो आप समझ रहे हैं। फिर उसके बाद जो सेकंड वाले हैं वो 15 लाख के आसपास आते हैं, 15 to 16 लाख, 12 लाख एक और है, फिर एक का 10 लाख है। और इस एपिसोड में सिर्फ कंपनी का प्रमोशन ही हुआ था, आप जाके देख भी सकते हो। एंड फाउंडर्स अपनी स्टोरी बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने इस कंपनी को स्टार्ट किया। और ऐसे प्रमोशनल पॉडकास्ट के ना क्रिएटर्स को 10 से 20 लाख तक मिलते हैं। और एक और तरीका है जिससे आपको पता चल सकता है कि ये पॉडकास्ट पेड था कि नहीं। जैसे कोई भी क्रिएटर, बड़ा क्रिएटर जैसे रणवीर हो गया, राज शमानी हो गया, ये अगर पॉडकास्ट अपलोड करते हैं तो उसके सेम डे ही इंस्टाग्राम में रील भी अपलोड करते हैं, वो सेम गेस्ट को कोलैबोरेट करके। और इससे सीधा पता चल जाता है कि वो पॉडकास्ट पेड था, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि क्रिएटर्स फ्री में कुछ भी नहीं करते। फोर्थ मेथड जिससे पॉडकास्टर अर्न करते हैं, वो जो बड़े पॉडकास्ट रहते हैं 2-3 घंटे के, उनको मल्टीपल क्लिप्स, शॉर्ट वीडियोस, रील्स में अपलोड करते हैं। जैसे ये एक राज शमानी का मेन चैनल है, उसके साथ राज शमानी क्लिप्स एंड राज शमानी शॉर्ट्स। और एक पॉडकास्ट से मिनिमम 10 क्लिप्स जो 4-5 मिनट की होती हैं और 10 शॉर्ट्स निकल जाते हैं, जिन्हें डिफरेंट चैनल्स पे अपलोड कर सकते हैं, ताकि व्यूअर्स छोटे छोटे वीडियोस देख के पूरा पॉडकास्ट देखने की क्यूरियोसिटी बने उनमें। देखो, ये जो पॉडकास्ट है ना, ये 2 वर्ड से ज्वाइन होके बना है, आईपॉड एंड ब्रॉडकास्ट। मिड 2000 में ना ऑडियो कंटेंट बहुत पॉपुलर था। तब आप इंटरेस्टिंग कहानियां या 2 फेमस लोगों की कॉन्वर्सेशन ना आप ऑडियो डिवाइस से सुन सकते थे। एक स्टैंड अप कॉमेडियन जो रोगन ने वीडियो पॉडकास्ट को फेमस बनाया। इन्होंने ना 2009 में अपने घर के अंदर ही एक पॉडकास्ट स्टूडियो बनाया। एंड उनको भी आइडिया नहीं होगा कि उनका ये पॉडकास्ट द जो रोगन एक्सपीरियंस पूरे वर्ल्ड में फेमस हो जाएगा एंड इन फैक्ट पॉडकास्टिंग को भी फेमस कर देगा। एलन मस्क, मार्क जुकरबर्ग से लेकर सदगुरु तक इनके पॉडकास्ट पर गए हुए हैं। एंड उनके फिलहाल अभी 17 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर हैं एंड 5 बिलियन से भी ज्यादा व्यूज हैं उनके यूट्यूब चैनल पर। इन फैक्ट स्पॉटिफाई ने उनको $200 मिलियन की डील ऑफर की थी। इस डील के अकॉर्डिंग जो रोगन को पॉडकास्ट यूट्यूब पे अपलोड नहीं करने, उनको सिर्फ स्पॉटिफाई के प्लेटफॉर्म पर ही अपलोड करने। और उन्होंने ये डील एक्सेप्ट कर ली थी और यहीं से स्टार्ट हुई थी यूट्यूब पे पॉडकास्टिंग का कल्चर। इंडिया में पॉडकास्ट तो पिछले 2-3 साल से फेमस हुआ है और आज छोटे से बड़े क्रिएटर सब पॉडकास्ट ही बना रहे हैं। और अभी तो पॉडकास्टिंग का बहुत पोटेंशियल बाकी है, क्योंकि अगर आपको पॉडकास्ट में टॉप 1% में आना है ना, तो आपको सिर्फ
20 एपिसोड्स ही अपलोड करने हैं, क्योंकि इससे पहले 99% लोग क्विट कर देते हैं। अगर आपको 2025 में मतलब अभी पॉडकास्ट स्टार्ट करना है तो एक बात याद रखना, आपको बहुत सारे क्रिएटर बोलेंगे बहुत ईजी है, बट ट्रस्ट मी बहुत हार्ड है। इसमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट लगता है, क्योंकि आपको ऑफलाइन ही पॉडकास्ट करना पड़ेगा। ऑनलाइन पॉडकास्ट जो जूम पे रहते हैं वो इतना चलते नहीं है, उसमें इतना एंगेजमेंट आता नहीं है। ऑफलाइन पॉडकास्ट के लिए आपको पूरा स्टूडियो जैसे सेटअप करना पड़ेगा, इसमें आपका बहुत सारा पैसा लग सकता है। इसका एक ऑल्टरनेटिव है, आप अपना स्टूडियो बनाने से अच्छा है आप स्टूडियो रेंट पे ले सकते हो, जो आजकल हर बड़े सिटी में आपको एक स्टूडियो रेंट पे मिल जाएगा 2000 रुपीज़ पर आवर में, जहां आपको माइक कैमरा पूरा सेटअप मिलेगा और आपकी प्रोडक्शन क्वालिटी टॉप नॉच हो जाएगी। और इसके बाद आता है सबसे बड़ा टास्क, गेस्ट को अप्रोच करना। जितने भी बड़े पॉडकास्टर हैं वो अपने गेस्ट को इनवाइट करते हैं तो कुछ पैरामीटर्स देखते हैं, जैसे गेस्ट कोई फेमस पर्सनालिटी या उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव किया है, या तो वो कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है, और एटलीस्ट लास्ट टू लास्ट उनकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो गेस्ट में देखने रहते हैं। मिनिमम एक ना एक पॉइंट तो सेटिस्फाई होना चाहिए। और गेस्ट को अप्रोच करने के लिए ना आपको डेली 100 कोल्ड ईमेल, कोल्ड डीएम करने रहेंगे, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, जहाँ पे भी हो सके, जब जाके आपको मंथ में 8 to 10 पॉडकास्ट अपलोड कर पाओगे। क्योंकि सब लोगों को पॉडकास्ट में आना तो है वहाँ जहाँ उनको रीच ज्यादा मिले, मतलब वो देखते हैं आपके कितने सब्सक्राइबर हैं, कितनी एंगेजमेंट है। बट आज भी कुछ ऐसे हम्बल क्रिएटर्स हैं जिनकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, वो फेमस भी हैं और वो हर किसी के पॉडकास्ट में आ जाते हैं। वो सब्सक्राइबर बेस नहीं देखते, वो ये नहीं देखते आप कितने फेमस हो। तो अगर आप पॉडकास्ट स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले उन्हें अप्रोच करो। इसके बारे में आपको डिटेल में जानना है तो आप मुझे मैसेज कर देना इंस्टाग्राम में, मैं उन गेस्ट की लिस्ट शेयर कर दूंगा आपके साथ। और एक लॉन्ग वीडियो बनाने के लिए जो रिसर्च करते हैं, उसके रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़ते हैं, वीडियोस देखते हैं, वैसे ही पॉडकास्ट में जो क्वेश्चन पूछते हैं गेस्ट से, तो वो भी रिसर्च करके ही निकालना रहता है कि पर्टिकुलर टॉपिक पर लोग क्या सर्च कर रहे हैं गूगल पे। और आप जितने इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछोगे आपको उतनी ही इंटरेस्टिंग आंसर्स मिलेंगे और आपकी पॉडकास्ट की रीच ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी और रील्स, शॉर्ट्स, क्लिप्स पॉडकास्ट के वायरल होंगे। अप्रोच करते टाइम बहुत जन आपसे पैसे मांगेंगे पॉडकास्ट के रिलेटेड, क्योंकि वो ऑलरेडी फेमस हैं, उनका टाइम इंपॉर्टेंट है, तो जाहिर सी बात है वो अपने टाइम का पैसा तो लेंगे। जैसे ये है जया किशोरी, ये बहुत ही फेमस क्रिएटर हैं, ये पॉडकास्ट पे आने का 8 लाख रुपीज़ चार्ज कर दिए हैं, क्योंकि इनकी ब्रांड वैल्यू भी बन चुकी है और वो अपने टाइम का पैसा तो आपसे चार्ज करेंगे ही। तो यही था आज का वीडियो। अगर आपको कुछ नया सीखने मिला हो तो लाइक कर देना, ताकि मुझे पता चल सके कि कितने लोगों की लाइफ में मैंने वैल्यू ऐड कर पाया। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे हम मिलके बात कर सकते हैं। थैंक यू।